तो आज हम लोग नीट का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड 13.5 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम आर डिपोजिटेड, द नंबर ऑफ फैराडे मस्ट बी। मतलब कि अल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उससे कितना फैराडे करंट पास करेंगे जिससे कि 13.5 ग्राम AlCl3 मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें जो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उसको जानना जरूरी है, और दूसरा क्वेश्चन बनाते समय इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि यहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसीलिए कितना कम समय में, मिनिमम टाइम में हम इसका सॉल्यूशन कर लें, वो भी एक्यूरेटली। तो आइए पहले बेस देखते हैं। ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, क्योंकि बात एल्युमिनियम की हो रही है, तो एल्युमिनियम यहाँ 3+ ट्राइवेलेंट स्टेट में है। तो जब इसको हम रिडक्शन करेंगे तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दिए Al, तो Al3+ + 3 इलेक्ट्रॉन बराबर Al, तो ये न्यूट्रल स्टेट में आ गया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो रिडक्शन कह रहे हैं, तो Al3+ रिड्यूस होके हमको एल्युमिनियम दिया, और यही एल्युमिनियम कहां डिपोजिट होगा? कैथोड पर। अब देखिए कि 1 मोल अगर Al3+ होता तो उसके लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती, तो ये 1 मोल आपका एल्युमिनियम डिपोजिट होता। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर n फैक्टर जो हो गया वो कितना हो गया? 3। कितना हो गया n फैक्टर? 3। तो जब हम एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे Al3+ का, तो क्या निकालेंगे? आयनिक वेट बाय चार्ज या n फैक्टर। आयनिक वेट बाय चार्ज या n फैक्टर। तो एल्युमिनियम का आयनिक वेट Al3+ का कितना हो जाएगा? 27, और इसका चार्ज जो है +3 है, अदरवाइज n फैक्टर भी कितना है? 3। तो इसीलिए 27/3 9। इसका मतलब यह हुआ कि Al3+ का इक्विवेलेंट वेट 9 हुआ। कितना? 9। अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेट, यहां एल्युमिनियम की बात हो रही है, तो वेट ऑफ एल्युमिनियम बटा कौन चीज? इसका इक्विवेलेंट वेट। तो वेट जो है वो कितना दिया गया है? 13.5 ग्राम। तो वेट 13.5 अब बाय 9, तो ये आ गया 1.5। इसका मतलब कि ये जो एल्युमिनियम है वो आपका यहां पर 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट है। 13.5 ग्राम एल्युमिनियम कितना है? 1.5 ग्राम। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? तो ऐसे सीधा कहते हैं कि एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट तो 9 होता है, तो 9 ग्राम एक इक्विवेलेंट, और 9 का हाफ कर दीजिए तो 4.5 ग्राम, आधा ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 + हाफ 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट टोटल हुआ, तब ना 13.5 ग्राम इक्विवेलेंट हुआ। बट आप इसी से देखिए। ओके, अब आप देखिए कि सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ फैराडे पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ फैराडे ऑफ करंट यूज, नंबर ऑफ फैराडे करंट यूज उतना ही होगा जितना ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम डिपोजिट हुआ होगा कैथोड पर। जितना ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम डिपोजिट हुआ होगा कैथोड पर। तो सबसे पहले आपका 13.5 ग्राम एल्युमिनियम, और 13.5 ग्राम एल्युमिनियम कितना ग्राम इक्विवेलेंट है? 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट। इसीलिए ये 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट है एल्युमिनियम, इसीलिए हमको कितना फैराडे करंट जरूरत पड़ेगा? 1.5 फैराडे। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। तो आप देखें कि कितना आराम से हम लोग इसको बना लिए। लेकिन जिस बच्चे को ये बेस ऑलरेडी क्लियर होगा वो तो हो सकता है कि 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर ले। कैसे? तो सीधा कहता कि इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम का 9 होता है, तो 13.5 ग्राम अगर लीजिए तो 9 + 4.5 मतलब 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, और जितना ग्राम इक्विवेलेंट डिस्चार्ज होगा उतना ही फैराडे करंट लगेगा। तो क्योंकि यहां पर 1.5 ग्राम इक्विवेलेंट एल्युमिनियम डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए आंसर 1.5 फैराडे होगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, और आंसर कौन सा? सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू।